जैसे ही थ्रिलर मूवी रिलीज हुई तो सोशल मीडिया में हर तरफ एक ही बात फैलने लगा कि एक और दृश्यम आ गया है। मोहनलाल ने एक बार फिर से वही मैजिक दोबारा कर दिखाया है। ऐसी कहानी, ऐसी ट्विस्ट, क्या बात है। तो इतनी चर्चा देखकर खुद को रोक नहीं पाया और ये मूवी देखने के लिए निकल पड़ा। पर भाई एक छोटी सी दिक्कत, ये मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो सबटाइटल से ही काम चलाना पड़ेगा, नहीं तो ओटीटी में आने तक का इंतजार करना पड़ेगा। खैर, लैंग्वेज की दिक्कत को साइड में रखे तो मूवी अपने कंटेंट से भाई पूरा पैसा वसूल कर देती है। सच कहूं तो थ्रिलर एक ऐसी कहानी है जिसमें एक के बाद एक ट्विस्ट देखने मिलता है, बिल्कुल दृश्यम की तरह। और इसी वजह से कई जगह ऑडियंस को कंफ्यूजन भी हो सकता है कि आखिर में असली कहानी क्या थी। इसलिए आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स में इसका कहानी को ब्रेक डाउन करेंगे और साथ ही कुछ हिडन डिटेल्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जिसे कि शायद बहुत से लोगों ने मिस कर दिया होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि भाई अगर आपने अभी तक थ्रिलर मूवी नहीं देखी तो स्पॉइलर अलर्ट, पहले आप वो मूवी देख लो, उसके बाद आकर ये वीडियो देखना, क्योंकि एंडिंग एक्सप्लेन के साथ हिडन डिटेल्स के ऊपर वीडियो होने वाला है, तो स्पॉइलर तो होंगे ही। इसलिए ये मूवी ना देखने वाले थोड़ा सतर्क हो जाओ और जो देख लिए हो अब आप ये वीडियो को एंजॉय करो, ठीक है। तो भाई इसका कहानी शुरू होती है सनमुगम एके बेंज नाम के एक आदमी से, जिसके जिंदगी में सबसे अहम दो चीजें हैं, उसका परिवार और उसके पुरानी एम्बेसडर कार। बेंज का एक छोटा सा परिवार है, बीवी ललिता, एक बेटा और एक बेटी। ललिता आटे की एक छोटी मिल चलाती है, बेटा हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है और बेटी घर के पास वाले स्कूल में पढ़ाई करती है। लेकिन भाई बेंज का कार से लगाव किसी आम इंसान जैसा नहीं है। वो अपने एम्बेसडर को सिर्फ एक गाड़ी नहीं, अपनी जान समझता है। उसे कोई छू ले या उस पर हल्की सी खरोंच आ जाए तो बेंज बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो गाड़ी किसी और को चलाने भी नहीं देता, हमेशा खुद ही ड्राइव करता है। अब सोचो, जो इंसान अपनी कार को लेकर इतनी चिंता करता हो, उसके साथ अगर उसके गाड़ी के साथ बार बार कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए तो उसे कैसा लगेगा। एक दिन बेंज का बेटा पावी अपने कुछ दोस्तों को हॉस्टल से घर ले आता है। उसी दिन बेंज को भी अपने दोस्तों के साथ बैठकर थोड़ी दारू पीने के लिए बुलावा आता है, तो वो भी दोस्तों के साथ एक दो पैग लगाने निकल पड़ता है। मतलब पहली बार वो अपनी कार से दूर होता है। अब जैसे ही बेंज घर से बाहर होता है, पावी के दोस्त उसकी कार लेकर मस्ती करने निकल पड़ते हैं, वो भी बिना इजाजत के। और उस मस्ती के दौरान में गाड़ी को हल्की सी टक्कर भी लग जाती है, वो भी ठीक बेंज के आंखों के सामने। तो वो काफी परेशान हो जाता है और पहले तो वो अपना बेटा पावी को अच्छे से एक फटका लगाता है और फिर वो गाड़ी को गैराज ले जाता है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। गैरेज पहुंचने के कुछ देर बाद उसे खबर मिलती है कि तमिलनाडु में उसके पुराने जान पहचान के एक आदमी की मौत हो गई है। असल में ये शख्स एक एक्शन कोरियोग्राफर था। बेंज और उसके दोस्तों ने भी कभी उसके साथ काम किया था, इसीलिए सभी उसे मास्टर कहकर बुलाते थे। तो फिर क्या, बेंज अपनी कार गैराज में छोड़कर तमिलनाडु के लिए निकल जाता है उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। लेकिन वहां से जब वो केरला वापस लौटता है तो देखता है कि उसका कार अब गैराज में नहीं, सीधा पुलिस स्टेशन में है। मतलब साफ है, जब जब बेंज अपनी कार को अकेला छोड़ता है उसके साथ कुछ ना कुछ कांड जरूर हो जाता है। और अब असली टर्निंग पॉइंट सामने आता है। दरअसल जब बेंज तमिलनाडु में था, उसी रात गैरेज में काम करने वाला एक लड़का मणियान बेंज का कार लेकर गंजा की स्मगलिंग करने निकल पड़ा था। लेकिन जब पुलिस वालों को देखा तो पकड़े जाने के डर से गाड़ी को छोड़कर वो भाग जाता है और पुलिस उस कार को जब्त कर लेती है। इसीलिए वो कार अब पुलिस स्टेशन में है। तो अब बेंज को बस कैसे भी करके उस कार को पुलिस स्टेशन से बाहर निकालना था और उसके लिए वो पुलिस स्टेशन की पुलिस वालों की जितना चक्कर लगाता है ना भाई, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। बस कैसे भी करके उसे वो कार वापस चाहिए था। अब पुलिस स्टेशन में बेंज पहले ऑफिसर बेनी से मिला, पर बेनी उस कार को छोड़ने के मूड में नहीं था। बेंज लाख कोशिश करता है लेकिन बेनी टस से मस नहीं होता। लेकिन अगले दिन बेंज का एक और पुलिस अफसर जॉर्ज से मुलाकात होता है, तो बेंज को लगता है शायद अब उसका किस्मत साथ दे रहा है, क्योंकि जॉर्ज बड़ी ही आसानी से कार को छोड़ने को मान जाता है। तो बेंज को सुकून मिलता है कि चलो अब मुसीबत अब खत्म हो गई। पर सच्चाई ये थी कि असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। जॉर्ज को कार यूं ही नहीं लौटानी थी, उसके बदले बेंज को एक छोटा सा हेल्प करना पड़ता है, एक सफर पर चलने का। और ये सफर कोई नॉर्मल सफर नहीं होता, उससे भी ज्यादा। पहले ये लोग सुधीश के बहन की शादी में जाती है, फिर वहां से एक फार्म हाउस, फिर पहाड़ों के बीच, जंगलों के बीच, नदियों से होकर हर मोड़ पर बेंज सोचता है आखिर ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। और इस सफर के आखिर में एक ऐसा सच सामने आता है जिसे सुनकर बेंज के होश उड़ जाता है। असल में बात ये थी कि सुधीश की बहन की शादी तो हो गई थी, लेकिन उसी शादी में एक अनचाहा मेहमान आदम का, उस लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड, और वो भी खाली हाथ नहीं, साथ में वो लड़की का कुछ प्राइवेट वीडियोस लेकर आया था। वो वीडियो दिखाकर वो सुधीश की बहन को ब्लैकमेल कर रहा था। जब उसके पिता ने ये सब देखा तो वो अपना आपा खो बैठे और उसी गुस्से में उस लड़के को निपटा दिए। अब मुसीबत ये थी कि उस बॉडी को ठिकाने लगाना था, तो जॉर्ज, सुधीश और बेनी सब मिलकर जंगल की ओर निकल पड़ी और उस लाश को छुपाने के लिए बेंज की
कार का इस्तेमाल किया। वो लाश बेंज की कार के डिक्की में रखी थी। अब समझ आया कि जॉर्ज इतनी आसानी से कार को क्यों छोड़ने को तैयार हो गया था। जब बेंज को यह सब पता चला तो वो आग बबूला हो गया। उसने जॉर्ज का कॉलर तक पकड़ लिया और डिक्की खोलने चला ही था कि जॉर्ज ने उसे सीधा धमकी दिया, अगर तुमने ऐसा किया तो अगली लाश तुम्हारी होगी, हमारी बात नहीं माने तो हम तुम्हें भी निपटा देंगे। तो अब बेंज के पास कोई चारा नहीं था। फिर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और मजबूरी में चुपचाप वो गाड़ी में ही रहा जब तक कि वो लाश को ठिकाने लगा नहीं देती। और जब सब खत्म हो गया तो ये लोग वापस आ गए। लेकिन इसके बाद बेंज और पहले जैसा नहीं रहा, बिल्कुल बदल गया। अंदर ही अंदर उसे एक बोझ सा महसूस हो रहा था, भले ही अनजाने में ही सही, लेकिन उसने एक लाश को ठिकाने लगाने में मदद की थी। अब बेंज ये समझने की भी कोशिश कर रहा था कि वो लोग आखिर किसे मारकर फेंकने आए थे। उसका शक सबसे पहले मणियन पर गया, वही लड़का जो गैरेज में काम करता था और जिसे पुलिस गांजा तस्करी के मामले में ढूंढ रही थी। बेंज ने खुद उसे एक बार छिप छिप कर किसी से बातचीत करते हुए देख लिया था, तो उसे लगा शायद मणियन ने सुधीश की बहन से प्यार किया होगा और उसी चक्कर में ये लोग उसे मार बैठे होंगे। फिर ये शक और भी गहरा होने लगा जब मणियन के माता पिता पुलिस स्टेशन में उसका मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने आए। तो बेंज की बेचैनी अब और बढ़ने लगी थी। उसी उलझन में बेंज अपने बेटे पावी से मिलने हॉस्टल पहुंचता है, क्योंकि कार ले जाने से पहले बाप बेटे के बीच तगड़ी बहस हुई थी। यहाँ तक कि बेंज ने गुस्से में पावी को एक थप्पड़ भी जड़ दिया था। उस दिन के बाद से पावी ने बेंज से बात करना ही बंद कर दिया था। लेकिन हॉस्टल में जाकर जो पता चला उससे बेंज के पैरों तले जमीन खिसक गया। पावी तो पिछले 3 दिनों से हॉस्टल में था ही नहीं, वो मेडिकल इमरजेंसी का बहाना बनाकर छुट्टी ले चुका था। अब बेंज और भी घबरा गया। डर और बेचैनी में वो फौरन पुलिस स्टेशन गया और पावी की मिसिंग केस की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। लेकिन बेंज को असली झटका तब लगा जब बेंज ने पुलिस स्टेशन के बाहर एक बाइक देखी, एकदम वैसा ही बाइक जो पावी इस्तेमाल करता था। अब उसका शक और भी गहरा होते गया, कहीं वो लोग उसके बेटे पावी को तो डर के मारे बेंज घर दौड़ा और एक पर्स ढूंढने लगा। असल में पहले जंगल से लौटने के बाद कार के डिक्की में उसे एक पर्स मिली थी जो कि उसी लड़के का था जिसे मारकर वो लोग उसका बॉडी को बेंज की कार में रखे थे। तो बॉडी को ले जाते समय उसका पर्स डिक्की में ही गिर गया था। लेकिन उस दिन बेंज वो किसका पर्स था देख नहीं पाया, क्योंकि उस समय वहाँ ललिता आ गई थी। तो वो उस पर्स को वहाँ साइड में फेंक दिया था। और अब ढूंढने के बाद जब उसे वो पर्स मिला तो वो देखा कि वो पर्स उसका बेटा पावी का ही था। लेकिन अभी भी उसने लाश खुद देखी नहीं थी, तो आखिरी उम्मीद बची थी। इसलिए सच जाने के लिए वो सीधा सुधीश के पास पहुंचा और उसे किडनैप कर लिया। पर सुधीश खुद भी उतना ही हैरान था जितना कि बेंज। उसे भी उस सफर का असली वजह पता नहीं था। जॉर्ज ने तो सबको फंसाया था, सुधीश, उसके पापा और यहाँ तक कि उसकी बहन तक को एक झूठी कहानी में खींच लाया था। मतलब ना तो सुधीश की बहन का कोई बॉयफ्रेंड था और ना ही कोई ब्लैकमेल, सब झूठ था। तो फिर वो बॉडी किसका था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ता। जहाँ वो लोग बॉडी दफनाने गए थे वहाँ एक लैंडस्लाइड हो गया। भूस्खलन से वो लाश जमीन के बाहर आ गई और रेस्क्यू टीम को मिल गई, पर उसकी इतनी जल्दी पहचान हो नहीं पाई। लेकिन दूसरी तरफ इसका हिंट हमें दे दिया जाता है। वो गैरेज मालिक ऑफिसर बेनी के पास आया और बताया कि मणियन वापस आ गया है, पर वो उसे अपने दुकान में घुसने नहीं दिया। मतलब जिसे ढूंढने के लिए ये लोग इतना भागदौड़ कर रहे थे, उसका मिल जाने का खबर से भी बेनी कोई रिएक्शन नहीं देता, इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। तो ये बात कंफर्म हो जाता है कि वो बेंज का बेटा पावी का ही बॉडी था। तो अब जॉर्ज और बेनी दोनों बुरी तरह से फंस चुके थे। तो खुद को बचाने के लिए उन्होंने एक खतरनाक प्लान बनाया और जब उन्होंने उस प्लान को अंजाम दिया तो बेंज की भी एक बैक स्टोरी हमारे सामने आ गया, जिसे कि अभी तक मूवी में दिखाया नहीं था। मतलब उस सफर के दौरान बेंज ये तो बताया था कि वो पहले मद्रास में फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था। उस समय उसका मास्टर था पलानीसामी और बेंज एक स्टंटमैन था। एक दिन एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक हादसा हुआ। उस हादसे में बेंज को बचाने के चक्कर में उसका सबसे अच्छा दोस्त अपना जान गंवा बैठा। इस घटना के बाद कोर्ट केस चला और बेंज और उसके दोस्तों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके मास्टर पलानीसामी का करियर भी तबाह हो गया और बेंज के साथ सभी का काम भी खत्म हो गया। उसी दौर में एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए उनके मास्टर ने बेंज को वह ब्लैक एम्बेसडर कार दिया था। इसीलिए बेंज उस कार को दिल से प्यार करता था, क्योंकि उस गाड़ी में उसकी टूटी बिखरी जिंदगी की एक नई शुरुआत जुड़ी हुई थी। ये सारा कहानी बता दिया था, लेकिन इसके पीछे एक और कहानी भी था, और वो ये कि असल में जो दोस्त उस हादसे में मरा था उसका एक पत्नी और 4 साल का बेटा भी था। जब वो दोस्त दुनिया छोड़ गया तो उसकी पत्नी और बेटे का कोई सहारा नहीं बचा। इसलिए बेंज ने इंसानियत के नाते उस दोस्त की पत्नी से शादी कर ली और उसके बेटे को भी अपना कर उसे अपना बेटा बना लिया। सोचो कितना बड़ा देव मानुस था ये। किसी ने मदद नहीं की, लेकिन बेंज ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर एक टूटे हुए परिवार को संभाला। लेकिन जब जॉर्ज को ये सच्चाई पता चली तो अपनी जान बचाने के लिए उसने इसी कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। जॉर्ज ने मीडिया में यह झूठा
प्रचार किया कि पावी बेंज का सौतेला बेटा था, और जब उसने बेंज की बेटी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की तो गुस्से में आकर बेंज ने अपने सौतेले बेटे की हत्या कर दी और उसकी लाश को जंगल में दफना दी। जॉर्ज ने इस झूठ को पूरे मीडिया में फैला दिया, बेंज के परिवार को उठाकर परेशान किया और उन्हें ये सब कबूल करने के लिए जबरदस्ती भी किया। और दूसरी तरफ जॉर्ज को भी धमकी दिया कि अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो पावी की लाश भी उन्हें वापस नहीं देगा। तो आखिरकार बेंज को मजबूर होकर सरेंडर करना पड़ा और उसे इस साजिश में फंसा दिया गया। लेकिन जॉर्ज जानता था कि सच्चाई को चाहे जितना भी दबा लो, एक ना एक दिन सामने जरूर आ जाएगी। इसलिए पुलिस स्टेशन के अंदर उसने बेंज को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन बेंज पहले से एक फाइटर था भाई, एक स्टंटमैन, तो उसने आसानी से पुलिस वालों का सामना कर ली और जेल से बेनी को उठा के वहां से चला गया। उधर जॉर्ज बेंज के परिवार के पास जाकर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो इधर बेंज भी जॉर्ज के परिवार के पास पहुंच गया और आखिर में जिस तरह जॉर्ज ने पावी को मारा था उसी तरह बेंज भी जॉर्ज को मार डालता है। और उसके बाद एक और ट्विस्ट है कि असल में सुधीश की बहन का कोई चक्कर नहीं था, पावी जॉर्ज के बेटी से ही प्यार करता था। तो ये बात जब जॉर्ज को पता चली तो अपनी इज्जत और झूठी शान को बचाने के लिए उसने पावी को पुलिस स्टेशन बुलाकर उसकी हत्या कर दी और उसका बॉडी को बेंच की गाड़ी में डाल दिया। मतलब स्टार्टिंग से जो ये हमें सिर्फ एक कार की कहानी लगता है, वो धीरे धीरे स्मगलिंग की तरफ जाता है। मणियन की सच्चाई बाहर आता है, फिर बेंच की डिक्की में बॉडी मिली तो उसे सुधीश के परिवार से जोड़ा जाता है। उसके बाद बेंच को झटका लगा, बॉडी किसका है जानना चाहा, तो उसी मोड में हमें बेंज के एक बैक स्टोरी देखने मिलता है और क्लाइमैक्स में फिर एक और ट्विस्ट। पावी असल में सुधीश के बेंज से नहीं, जॉर्ज की बेटी से प्यार करता था। पर सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज ये था कि बेंज स्टार्टिंग से अपना बेटा की बॉडी लेकर घूम रहा था, वो भी उसके कातिलों के साथ। बेंज जब पुलिस स्टेशन से अपने ब्लैक एम्बेसडर कार लेकर निकला, उसी समय से पावी की लाश गाड़ी के अंदर मौजूद थी, लेकिन बेंज को इस बात की भनक तक नहीं थी। वह गाड़ी लेकर शादी में गया, वहां से जंगल गया और खुद अपने ही बेटे के बॉडी को अनजाने में दफनाने की मदद भी किया। यहाँ तक कि जब डिक्की में खून लगा हुआ था और बेंज उसे खुद साफ कर रहा था, तब भी उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वह अपने ही बेटे के खून को पोंछ रहा है। भाई यार, इसका स्टोरी राइटिंग और इमोशनल कोर इतना स्ट्रॉन्ग था कि दिल को छू गया। ऊपर से हिडन डिटेल्स आपने नोटिस किया हुआ कि नहीं पता नहीं, लेकिन इसमें कुछ हिडन डिटेल्स भी देखने मिल जाती है, जिसमें से पहले हमने नोटिस किया एलिफेंट की। इस फिल्म की स्टार्टिंग ही हाथी के साउंड और लाइन से स्टार्ट होता है। आपने देखा होगा इसमें कई जगह हाथी की डायलॉग है, कितनी बार हाथी को दिखाया गया है, पावी को हाथी का बच्चा बोला गया है और बेंज को भी। पर क्या आपने नोटिस किया कि इसमें कैसे बेंज को मेटाफोरिकली हाथी के जैसे दिखाया गया है। हाथी का स्वभाव देखना असल में शांत, संवेदनशील और समझदार होता है और वो काफी स्ट्रॉन्ग भी होता है, लेकिन बिना वजह वो किसी पर अटैक नहीं करता। जब तक वो झुंड में होता है या अपने परिवार के साथ होता है तो एकदम शांत होता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में वो अग्रेसिव हो सकता है। जब कभी उसका बच्चों को खतरा हो, उसका एरिया में कोई घुस आया हो या उनके साथ कभी कोई अत्याचार हुआ हो, तो ऐसे में वो एग्रेसिव हो सकते हैं और अटैक भी कर सकते हैं। तो देखना बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन हमें बेंज के लाइफ में भी दिखाया गया है। जब तक उसका फैमिली में सब सेफ थे या नहीं भी थे और उसे पता नहीं था, तो तब तक बेंज एकदम शांत दिखता था। पुलिस वाले उसके साथ कुछ भी करे वो कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन जब उसका फैमिली के ऊपर खतरा आया, परिवार के एक सदस्य को उन्होंने कम कर दिया, तो बेंजर चुप नहीं बैठा। एग्रेसिव होकर वो क्या कर सकता है, उसका ताकत दिखा दिया। एक ही लाइन में बोले तो एक हाथी शांत रहता है, लेकिन जब उसे उकसाया जाता है तो वो विनाशकारी भी बन सकता है, वैसे ही जैसे बेंज बन गया। नेक्स्ट जो हमने नोटिस किया, बेटी किसी से बात कर रही है जानने के बाद जब बेंज अपने बच्चों को ज्ञान दे रहा था, तो वो बोलता है कि आप लोग प्यार कर सकते हो, लेकिन प्यार के वजह से फंसना नहीं चाहिए। ये डायलॉग शायद पावी का इंसिडेंट को फोरशैडो कर रहा था, क्योंकि उसके साथ भी वही होता है, वो जॉर्ज के जाल में फंस जाता है। आगे हमने इसी सीक्वेंस को लेकर कैरेक्टर कॉन्ट्रास्ट डिटेलिंग भी नोटिस किया। देखना, बेंज भी एक लड़की के पिता है और जॉर्ज भी एक लड़की के पिता। पर जब बेंज को पता चलता है कि उसका बेटी फोन से किसी से बात कर रही थी, तो बेंज उसे कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब जॉर्ज को उसकी बेटी का प्यार के बारे में पता चलता है, तो वो इंसान से जानवर बन जाता है। ये दर्शाता है कि बेंज कितना ओपन माइंडेड है और जॉर्ज कितना नैरो माइंडेड। फिर कुत्ता वाला, पहले वो उस कार में जाकर सूसू कर रहा था, लेकिन पावी को दफना कर आने के बाद देखना, वो उस कार को देखते ही भौंकने लगता है, क्योंकि कुत्ते जिन लोगों के करीब होते हैं उन्हें कुछ हो जाए तो वो महसूस कर सकते हैं। हॉस्टल से लौटने के बाद
बाद ब्रश करते टाइम देखना कई बार इस कुत्ते को पावी के पास दिखाया था, इसलिए जब बेंज उस रात वापस लौटता है और इस कार में पावी का खून भी लगा होता है तो ये कुत्ता ऐसे रिएक्ट करता है। बाकी आगे लोकेश कनगराज, कमल हासन और विक्रम के रेफरेंस तो आपने भी नोटिस किया होगा। पर एंड में एक और डिटेल्स भी था एडॉप्शन और रिडेम्पशन साइकिल का। बेंज ने अपने दोस्त मरने के बाद उसका 4 साल की बेटे को अपना बना लिया, एक बिना बाप के बच्चे को अपना नाम और परवरिश दिया। वैसे ही अब जब पावी के बाद जॉर्ज की मौत होती है और जॉर्ज की बेटी बेंज के घर आ जाती है तो उसका फैमिली उस लड़की को अपना लेती है, उसका बाप के वजह से बिना उसे दोषी ठहराए। मतलब बेंज ने पहले जो किया था अब उसका फैमिली वो फिर से कर रहा है। तो हाँ भाई, यही था थुडरम की पूरी कहानी और कुछ डिटेल्स भी। अब अगर बात करें इसे दृश्यम से कंपेयर करने की तो भाई नहीं, इसे दृश्यम की लेवल की नहीं, लेकिन उसी के जैसे एक अच्छा मूवी कह सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट हाफ तो इसका सही जा रहा था, लेकिन सेकंड हाफ के बाद क्लाइमैक्स आते आते एक्शन शुरू हो जाता है और सस्पेंस थ्रिलर से ये एक रिवेंज मूवी बन जाता है। इस वजह से इसे दृश्यम की लेवल की मूवी नहीं कह सकती, पर फिर भी अपनी जगह ये मूवी बहुत बढ़िया है। मोहनलाल की लास्ट मूवी एम्पुरान से तो भाई इसका स्टोरी बहुत बढ़िया है। कुछ जगह कोरुंगु बोमाई और कुछ जगह दृश्यम का याद आ सकता है, लेकिन फिर भी ये एंटरटेन करती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब आपको ये मूवी कैसी लगी और आपने इसके अंदर क्या सब नोटिस किया हमें कमेंट करके बताओ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।